हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में एक चमकता हुआ नीला गोला। लेकिन ये अद्भुत दुनिया कैसे बनी? हमारी कहानी अरबों साल पहले शुरू होती है। एक विशाल गैस और धूल के बादल की कल्पना करो जो अंतरिक्ष में घूम रहा है। यह सोलर नेबुला था, तारों और ग्रहों का जन्म स्थान। गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड का महान आर्किटेक्ट ने अपना काम शुरू किया। इसने इन कणों को एक साथ पास लाया। धीरे धीरे केंद्र में एक तारा प्रज्वलित हुआ, हमारा सूर्य। इसके चारों ओर पदार्थ के छोटे छोटे क्लम्प्स बनने लगे। ये ग्रहों के बीज थे जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। युवा पृथ्वी आज से बहुत अलग जगह थी। यह चट्टान का एक पिघला हुआ गोला था, अविश्वसनीय रूप से गर्म। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु लगातार इसकी सतह पर बमबारी करते रहते थे। लोहे और निकल जैसे सबसे भारी तत्व नीचे चले गए। वे केंद्र की ओर बढ़े और पृथ्वी का कोर बनाया। हल्के पदार्थ ऊपर तैरते रहे जिससे मेंटल बना। फिर एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु, जिसे कभी कभी थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकरा गई। इस टक्कर से बहुत सारा मलबा ऑर्बिट में चला गया, जिससे हमारा चांद बना। लाखों वर्षों तक पृथ्वी एक ज्वलंत, खतरनाक जगह बनी रही। लेकिन धीरे धीरे इसकी सतह ठंडी होने लगी। पिघली हुई सतह पर एक पतली चट्टानी परत बनने लगी। हर जगह ज्वालामुखी फटते रहे, गैस और लावा उगलते रहे। हमारी दुनिया के चारों ओर एक आदिम वातावरण आकार लेने लगा। यह शुरुआती वातावरण जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से भरा हुआ था। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, कुछ उल्लेखनीय हुआ। वातावरण में जल वाष्प संघनित होने लगा। यह बारिश के रूप में गिरा। सदियों तक मूसलाधार बारिश हुई। इस बारिश ने पृथ्वी की सतह पर विशाल बेसिनों को भर दिया और इस तरह पहले महासागरों का जन्म हुआ, विशाल और गहरे। ये प्राचीन महासागर घुले हुए खनिजों से भरपूर एक रासायनिक सूप थे। ऊर्जा पानी के नीचे के ज्वालामुखी वेंट्स और सूर्य से आती थी। इस गतिशील वातावरण में जीवन के लिए मंच तैयार था। जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह अभी भी एक गहरा रहस्य है। लेकिन किसी तरह साधारण कार्बनिक अणु आपस में मिल गए। उन्होंने पहली सेल्फ रेप्लिकेटिंग संरचनाएं बनाई, कोशिकाओं के प्रिकर्सर्स। अंततः लगभग 3.8 अरब साल पहले पहला वास्तविक जीवन प्रकट हुआ। ये छोटे एक कोशिका वाले जीव थे, जैसे बैक्टीरिया। बहुत लंबे समय तक जीवन सरल और सूक्ष्म बना रहा। इन शुरुआती जीवों को प्रोकैरियोट्स के रूप में जाना जाता था। उनमें बाद की कोशिकाओं की जटिल आंतरिक संरचनाओं का अभाव था। कई एक्सट्रीम वातावरण में रहते थे। जहां दूसरे नहीं रह सकते थे, वहां फलते फूलते थे। कुछ ने अपने सराउंडिंग्स से रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करना सीखा। जीवन जीवित रहने और बने रहने के नए नए तरीके ढूंढ रहा था। फिर लगभग 2.7 अरब साल पहले एक रेवोल्यूशनरी इनोवेशन हुआ। बैक्टीरिया के एक समूह, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ने एक नया कौशल विकसित किया। उन्होंने अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना सीखा। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण थी और यह सब कुछ बदल देगी। एक बाई प्रोडक्ट के रूप में इन छोटे जीवों ने एक गैस छोड़ी, ऑक्सीजन। सबसे पहले यह ऑक्सीजन महासागरों में लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता था। इसने जंग के रंग की चट्टान, बैंडेड आयन फॉर्मेशंस के विशाल भंडार बनाए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा। इसे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है। कई शुरुआती जीवन रूपों के लिए ऑक्सीजन एक जहर था, लेकिन कुछ जीव इस नई ऑक्सीजन युक्त दुनिया के अनुकूल हो गए। वास्तव में कुछ ने ऊर्जा छोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करना भी सीखा।
लगभग 2 अरब साल पहले एक नए प्रकार की कोशिका का उदय हुआ। ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं थीं, जो बड़ी और अधिक जटिल थीं। अरबों वर्षों तक जीवन महासागरों तक ही सीमित रहा। भूमि एक कठोर और बंजर जगह थी जो विकिरण के संपर्क में थी। लेकिन ओजोन परत के विकास ने ऑक्सीजन की बदौलत इसे बदल दिया। इस परत ने सतह को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाया। लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले पायोनियर्स पहुंचे। काई और लिवरवर्ट्स जैसे साधारण पौधों ने जड़ें जमा लीं। वे पानी के पास नम क्षेत्रों से चिपके रहे, धीरे धीरे उपनिवेश बनाते रहे। पौधों के बाद जानवरों ने जमीन पर अपनी यात्रा की। बाहर निकलने वाले पहले छोटे इन्वर्टेब्रेट्स थे, मिलीपेड, मकड़ियों और शुरुआती कीड़े जैसे जीव। फिर वर्टेब्रेट्स ने पीछा किया। मछलियां एम्फीबियंस में विकसित हुईं। आज के मेंढक और सैलामेंडर जैसे उभयचर जमीन पर रह सकते थे, लेकिन उन्हें अपने अंडे देने के लिए पानी में लौटने की जरूरत थी। अगला महान इनोवेशन एमनियोटिक अंडा था। इसने सरीसृपों को अपने अंडे सूखी जमीन पर देने की अनुमति दी। उभयचरों के विपरीत रेप्टाइल्स वास्तव में पानी से मुक्त थे। उन्होंने सूखने से बचाने के लिए सख्त पपड़ीदार त्वचा विकसित की। सरीसृपों का युग शुरू हो गया था, नए दिग्गजों का समय। इन सरीसृपों में एक समूह शानदार प्रमुखता से उभरा, डायनासोर्स। वे पहली बार लगभग 230 मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुए थे। डायनासोर का लंबा शासनकाल वास्तव में उल्लेखनीय था। वे विशाल महाद्वीपों में एक गर्म दुनिया में फले फूले, लेकिन ये दिग्गज भी ब्रह्मांडीय घटनाओं से अछूते नहीं थे। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले अंतरिक्ष से आपदा आई। एक विशाल क्षुद्र ग्रह, शायद 10 किलोमीटर चौड़ा, पृथ्वी से टकराया। यह मेक्सिको में अब युकातान पेनिनसुला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह प्रभाव अरबों परमाणु बमों से भी अधिक शक्तिशाली था। यह पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। तत्काल प्रभाव विनाशकारी थे, कल्पना से परे। विशाल सुनामी समुद्रों के पार दौड़ी, तटरेखाओं को डुबो दिया। इस टक्कर ने भारी मात्रा में धूल और मलबा हवा में फेंक दिया। इस मलबे ने महीनों, यहां तक कि वर्षों तक सूर्य के प्रकाश को रोक दिया। पौधे मर गए और पूरी खाद्य श्रृंखला ढह गई। कई अन्य प्रजातियों के साथ डायनासोर जीवित नहीं रह सके। यह पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक विलुप्ति में से एक था। शायद सभी प्रजातियों का 75% गायब हो गया, लेकिन तबाही के बीच बचे हुए लोग थे। छोटे जीव अक्सर बिलों में या पानी में रहते हैं। उनमें हमारे दूर के पूर्वज थे, स्तनधारी। डायनासोर के चले जाने के साथ अवसर की एक नई दुनिया खुल गई। फलने फूलने वाले स्तनधारियों में प्राइमेट थे। हमारे पूर्वज पेड़ों में रहते थे, हाथ पकड़ने वाले और आगे की ओर देखने वाली आंखों से। ये अनुकूलन वन कैनपी में जीवन के लिए एकदम सही थे। लाखों वर्षों में जलवायु बदली, जंगल सिकुड़ गए। कुछ प्राइमेट जमीन पर अधिक समय बिताने लगे। इससे एक महत्वपूर्ण विकास हुआ, 2 पैरों पर सीधा चलना। बाइपेडलिज्म ने हाथों को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर दिया, जैसे खाना ले जाना या शायद औजार बनाना। शुरुआती वानर जैसे जीवों से लेकर आधुनिक मनुष्यों तक की यात्रा लंबी थी। इसमें होमिनिन की कई अलग अलग प्रजातियां शामिल थीं। प्रसिद्ध लुसी की तरह ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधा चला। बाद में होमोजीनस की प्रजातियां उभरी, जिनके दिमाग बड़े थे। होमो हैबिलिस, जिसे हैंडीमैन कहा जाता है, पत्थर के औजार बनाने वालों में से एक था। होमो इरेक्टस ने आग पर नियंत्रण करना सीखा, एक गहरा इनोवेशन। आग ने गर्मी, सुरक्षा और भोजन पकाने का एक तरीका प्रदान किया। इससे अधिक पोषक तत्व उपलब्ध हुए।
जिससे मस्तिष्क के विकास में मदद मिली। अंत में हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस प्रकट हुई। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था। हम एनाटॉमिकली आधुनिक थे, लेकिन हमारा व्यवहार विकसित होता रहा। हमने जटिल भाषा विकसित की, जिससे बेहतर सहयोग हुआ। उस यात्रा पर वापस नजर डालें जिसका हमने पता लगाया है। धूल के घूमते हुए बादल से लेकर एक जीवंत दुनिया तक 4.5 अरब साल का निरंतर परिवर्तन। आग, बर्फ, महाद्वीपों का धीमा नृत्य, प्रजातियों का उत्थान और पतन। जीवन सबसे सरल शुरुआत से उभरकर खिल गया है। इसने हमारे ग्रह के हर कोने को आश्चर्यजनक विविधता से भर दिया है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पौधा विकास की शक्ति का प्रमाण है, जीवित रहने की चुनौतियों का अनूठा समाधान। अब हम देखते हैं कि सब कुछ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह प्राचीन बैक्टीरिया द्वारा बनाई गई थी। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी जीवन की अनगिनत पीढ़ियों द्वारा समृद्ध। जलवायु जटिल प्रणालियों का एक नाजुक संतुलन। जीवन पृथ्वी को आकार देता है और पृथ्वी जीवन को आकार देती है। यह एक ऐसी साझेदारी है जो युगों से चली आ रही है। एक नाजुक नृत्य जिसमें सम्मान और समझ की आवश्यकता होती है। हमारा ग्रह एक अनमोल और शायद अनोखा रत्न है। आज एक प्रजाति होमो सेपियंस के पास अपार शक्ति है। हमारी कुशलता हमें बड़ी सफलता दिलाई है, लेकिन इसने ग्रह के लिए नई चुनौतियां भी लाई हैं। कई प्रजातियों का भविष्य और वास्तव में हमारा अपना हम पर निर्भर करता है।